राम राम, राधे राधे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान के ज़िलों में परिवर्तन हो गया वापस से। जैसे कि वो 50 ज़िले बनाए थे, 50 ज़िले बनाए गए थे, अब वो वापस से उनमें कमी कर दी गई है। 41 ज़िले हो गए हैं, 9 ज़िले हटा दिए गए हैं और 8 ऐड कर दिए गए हैं। 33 में 8 ऐड कर दिए हैं तो 41 ज़िले हो गए हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में परिवर्तन हो गया। तो इतने दिन तो एग्ज़ाम्स में जो है 50 जिलों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब जो है 41 जिलों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अब 41 जिले ही रहेंगे। अब इनमें कोई चेंज नहीं होएगा, अब इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ये न्यूज़ भी आई है देखो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2023 से लेकर अब तक आयोजित एक भी परीक्षा में 19 जिलों और 3 नए संभाग जो कि बांसवाड़ा, पाली और सीकर बनाए गए थे, उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा था। अब 33 जिलों मानकर ही प्रश्न पूछे गए थे। तो अब 9 जिले और 3 नए संभाग को ख़त्म कर दिया गया है। 41 जिले और 7 संभाग। 7 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, तो ये 7 संभाग थे जो पहले थे और अभी भी यही हो गए हैं, क्योंकि 3 जो बने थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर को वापस से हटा दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब कुछ लोग होंगे जो बुक्स खरीद लिए होंगे, 50-50 जो जिले बने थे, धनाधन धनाधनी से बुक्स आई थी तो खरीद ली। अब क्या करना, वापस से बुक खरीदना मत, उन्हीं में अपडेट करते जाना। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है तो उनमें जिले चेंज करने हैं बस। जिलों जो जिले ऐड थे हटाए उनको हटा देना, जो ऐड है वो ऐड रहने देना बस। और कुछ भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जे हटाए कौन कौन से हैं देखो, अनूपगढ़ को हटा दिया गया है, सांचौर को हटा दिया गया है, नीमका थाना को हटा दिया गया है, जोधपुर ग्रामीण को हटा दिया गया है, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी केकड़ी को हटा दिया गया है, और गंगापुर सिटी, दूदू जो यहाँ पे देख रहे हो, जो कि सबसे छोटा जिला था, जो ख़त्म और शुरू कहाँ होता था बिल्कुल भी पता नहीं था, हटाना ही था इसको, तो शाहपुरा जिलों को हटा दिया गया। तो ये 9 जिले थे, सांचौर, नीमका थाना, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा को हटा दिया गया है। अब सवाल जो है कौन कौन से बदल गए देखो, ये भी ध्यान रखना। सीकर जिले की सीमा है फिर से हरियाणा से लगेगी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जैसे गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना को बोलने लग गए थे, लेकिन अब वापस वो सीकर में आ चुकी है, सीकर में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है? सीकर में, सीकर में, सीकर में गणेश्वर सभ्यता वापस सीकर में आ गई है। राम सनेही संप्रदाय की पीठ जिले के अनुसार फिर से भीलवाड़ा में होगी, तो उसको शाहपुरा भीलवाड़ा ही बोलेंगे। अब शाहपुरा को हटा दिया गया तो शाहपुरा भीलवाड़ा ही बोलेंगे। राम सनेही संप्रदाय। गुजरात राज्य की सीमा वापस जालोर की सीमा से ही लगेगी, जो कि सांचौर से लग रही थी पहले। तो अब तक 33 सवालों से ही सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब 41 डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाएंगे। पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर है, जो कि 6 जिलों से लगने लग गई थी। कितने से? 6 से। लेकिन जब अनूपगढ़ हट गया, अनूपगढ़ को हटा दिया, अनूपगढ़ को हटाने के बाद में अब वापस से कितने जिलों से लगेगी? 5 से, 5 जिलों से लगेगी। देखो यहाँ पे रहा 5 जिले, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर दे रखा है, जोधपुर नहीं आएगा इसके अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी। फलोदी को अगस्त 2023 में नया जिला बनाया गया था। तो यहाँ पे देख लो, इन्होंने जोधपुर लिख रखा है, तो जोधपुर तो यहाँ पे रह गई, ये जोधपुर तो कहीं भी नहीं लग रही। ये देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये फलोदी। अब सबसे कम फलोदी की लगेगी 30 किलोमीटर। पहले बीकानेर की लगती थी, लेकिन अब फलोदी की लगेगी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगेगी 464 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चेंजेस हुआ है। वैसे मुझे नहीं लगता आगे, अभी तक तो 4-5 महीने, इस साल जो 2025 में कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे कि कौन सी समिति थी, कब अधिसूचना जारी हुई, नए जिले कौन से हटे, कौन से जोड़े। तो यही जो है न्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनने वाले। नेक्स्ट है, नदियों के बहाव क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है।
देखो यहाँ पे नदियों के बहाव क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जिले बनने और सभी 9 जिलों में खत्म करने से लूणी, नर्मदा व कातली नदी के बहाव क्षेत्र में परिवर्तन आया है। ये देखो नर्मदा नदी, कातली नदी के बहाव क्षेत्र और लूणी नदी में परिवर्तन आया। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अब सांचौर जिला नहीं आएगा, जालोर ही आएगा। नर्मदा नदी अब 3 की बजाय दो जिले, वही जालोर और बाड़मेर के अंदर बहेगी। तो इस तरीके से ये कुछ परिवर्तन हुए हैं। नीम का थाना से बदलकर वापस सिक्कर हो गया है। कातली नदी का वापस सिक्कर हो गया, नीम का थाना वापस इसमें मिला दिया गया। घग्गर नदी फिर से 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहेगी, क्योंकि अनूपगढ़ जिले को समाप्त कर दिया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है घग्गर नदी गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहेगी। तो ये है क्या क्या चेंज हुआ है, कब हुआ ये 28 दिसंबर 2024 को। क्या किया, 50 जिले से उसमें 9 हटा दिए, 10 संभाग थे 3 हटा दिए, इसमें कितने बचे 41 जिले बच गए और 7 संभाग वापस से वही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर बच गए। उन्हीं में मैं इसकी भी एक क्लास लूँगी आपकी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उसके अंदर आपको जिले भी पता चल जाएंगे और संभाग भी, क्योंकि संभाग जिलों से ही मिलकर बने होते हैं, तो वहाँ पे आपके जिले और संभाग दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 6 जिलों से लगने लग गई थी अनूपगढ़ के हटने के बाद में, कितने जिलों से लगने लग गई, 5 जिलों से। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक लगती है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा। ये हो गया। अब जो नदियों के अंदर परिवर्तन हुआ था, नर्मदा नदी 3 जिलों से हो गया था, क्योंकि जालोर और सांचौर 2 जिले बना दिए गए थे, लेकिन सांचौर को वापस जालोर में मर्ज कर दिया, तो जालोर और बाड़मेर में 2 जिलों के अंदर नर्मदा नदी बहेगी, 2 जिलों ही लगेंगे इसके अंदर। कातला नदी का उद्गम नीम का थाना से बदलकर वापस सिक्कर हो गया है, क्योंकि नीम के थाने को हटा दिया गया है। और घग्गर नदी वापस श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहेगी, क्योंकि अनूपगढ़ को हटा दिया गया है। तो ये जो नए सवाल थे उनको ध्यान रखना, कौन सी समिति बनी है, कौन सी हटी है, किस समिति की सिफारिश पर ये बने हैं। तो ये समितियों से ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने बुक खरीद ली है वो इन्हीं बुक्स को अपडेट कर करके करें। तो ये थी आज की अपनी क्लास की क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।